छोटी लड़की ने एक नजर में ही देख लिया कि उसके पिता को 7 तरह के जहर लगे हैं और यह घर में मौजूद मेंढक से जुड़ा है। इसलिए उसने अपनी परदादी सावित्री देवी के रोकने के बावजूद तुरंत लाखों की कीमत वाले सुनहरे झींगुर को जमीन पर पटक दिया। जब उसने देखा कि उसमें से काले धुएं के गुब्बार निकल रहे हैं, तब जाकर सावित्री देवी को यकीन हुआ कि यह मिली हुई परपोती अन्विता साधारण नहीं है। लेकिन अन्विता वहीं नहीं रुकी, क्योंकि ये एक जोड़ी सुनहरे झींगुर थे। इसका मतलब था कि अभी भी एक मादा झींगुर बाकी है जिसके अंदर जहर मौजूद है। इस वक्त काला धुआं अन्विता के सामने जैसे डर गया था और उसे एक दूसरे कमरे में ले गया। लेकिन जब लड़की ने दरवाजा खोला तो सामने एक किताबों की अलमारी थी। तभी अन्विता की नजर ऊपर रखी पत्थर की शेर की मूर्ति पर पड़ी। अपने वर्षों के अनुभव से उसने धीरे से उसे घुमाया और अगले ही पल अलमारी एक गुप्त दरवाजे में बदल गई। हे भगवान, कब से हमारे यहाँ छिपे हुए दरवाजे बनने लगे। अन्विता जैसे ही अंदर गई, उसने देखा कि लकड़ी की मेज पर एक लाल रंग की मादा झींगुर रखी थी। उसे समझ आ गया कि कोई उसके पिता अर्जुन मल्होत्रा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने झींगुर को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। सावित्री देवी साहब के जहर का असर काफी कम हो गया लगता है। असल में अन्विता कुनलुन पर्वत से आई एक नन्ही जादूगरनी थी। वह इतनी ज्यादा खाती थी कि 8 गुरु भी उसे पाल नहीं पाए ताकि अन्विता भूखी न रहे। 8वें गुरु ने उसे एक सुझाव दिया। अगर वह राजधानी के सबसे अमीर आदमी विक्रांत सिंह को अपना पिता बना ले तो उसे रोज भरपेट खाना मिलेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विक्रांत सिंह क्रूरता के लिए कुख्यात था। विक्रांत सिंह 7 जहरों से ग्रसित था और कुनलुन पर्वत के किसी योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में था। इसी कारण उसने उसे धोखा देने वाले सभी जालसाजों के हाथ कटवा दिए थे। इसलिए जब अन्विता उसे अपना पिता मानने आई तो उसे भी लगा कि यह किसी चालबाजी का हिस्सा है। नियम के अनुसार अन्विता के हाथ काटे जाने थे, लेकिन वह बच्ची थी, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। जाते जाते उसने अन्विता को दया दिखाते हुए 1 लाख रुपए दिए ताकि वह खाना खरीद सके और भविष्य में उसका पीछा न करे। उसे लगा कि अब दोनों कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब विक्रांत सिंह घर लौटा तो अन्विता उसके घर में ही मौजूद थी। असल में दोपहर में जब वह दिए हुए पैसे से खाना खा रही थी तो उसने देखा कि एक बूढ़ी दादी कमला देवी अपने पोते रोहन के जहर को ठीक करवाने के लिए एक नकली तांत्रिक के झांसे में आ रही थी। अन्विता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तांत्रिक की साजिश को तुरंत उजागर कर दिया। बाद में जब सावित्री देवी को पता चला कि अन्विता का कोई परिवार नहीं है और वह बेसहारा है तो उसने उसकी दयालुता को देखते हुए उसे कुछ दिनों के लिए घर में रख लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि अन्विता वास्तव में उसके पोते विक्रांत सिंह की लावारिस बेटी थी। यह सुनकर सावित्री देवी बहुत खुश हो गई। आमतौर पर उदास रहने वाली सावित्री देवी को इतनी खुश देखकर विक्रांत सिंह ने सोचा कि इस छोटी लड़की को कुछ दिन और घर में रख लिया जाए। अगली सुबह अन्विता ने अपने गजब के खाने की क्षमता दिखा दी। सावित्री देवी बहुत खुश थी क्योंकि उनके हिसाब से पोती का अच्छा खाना शुभ संकेत था। लेकिन जैसे ही विक्रांत सिंह ने खाना शुरू किया उसने खून की उल्टी कर दी। यह देखकर पूरा परिवार घबरा गया। अन्विता ने तुरंत उसकी नब्ज जांची और कहा, पापा आप तो सच में जहर से ग्रसित हैं और कई सालों से हैं।